कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे बब्बर शेरों। ये देखिए, ये देखिए, चद्दर तान के सोए हुए हैं। आराम हराम है, एग्जाम डेट आ गया, 3 अगस्त से पेपर है और आराम फरमा रहे हैं। जल्दी उठिए, जल्दी आइए, गर्दा उड़ाना है, कोई चैचुपुर नहीं चलेगा इस बार। ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के रखेंगे, लोहा गर्म है। अब अगर आप चूक गए तो ये साल चूक गए, ये याद रखिएगा। और कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है, इतना टाइम रहेगा ना, और नहीं पढ़िएगा तो नौकरी नहीं लगेगी। 20 दिन 30 दिन का भी टाइम है। अगर पढ़ने लगिएगा जोश जज्बा जुनून के साथ, माथा पे एक भूत सवार कर लीजिए, ग्रुप डी को इस बार फाड़ के रखना है, अपने आप नौकरी मिल जाएगी। खाली थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, स्टडी आवर बढ़ाइए। जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब पढ़िए 8 से 10 घंटा। इस 20 से 25 दिन को 75 दिन में आप बदल सकते हैं। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है, जब जागो तब सवेरा। और मेरा भरपूर साथ है, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। ये जो सीरीज दिया हूं ना, मैं इस सीरीज का नाम रखा हूं बम सीरीज। मैथ पर ऐसा बम मारूंगा ना, मैथ चिथरा चिथरा उड़ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सारा टाइप क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। इस सेशन का खाली सिस्टम से क्लास देखते जाइएगा, जो मैं बात बताऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लीजिएगा। मैथ में क्वेश्चन पे कम फोकस करिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, चाहे कैसा भी घुमा फिरा के क्यों ना आ जाए। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं ले रहा है। 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे इस बैच के लेने के बाद। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच हैं, तो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, गणेश, रोहित, आप सबसे बात करूंगा। रुकिए बीच में, देखिए पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना, सेकेंडों में आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन तेज तर्रार माथा लगाएंगे तब। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, है ना। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गौर करिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए 8 संख्या का औसत 44 है, प्रत्येक संख्या में y को जोड़ा गया, y एक संख्या है उसको जोड़ा गया, तो औसत कितना हो गया 47। 44 से बढ़ के कितना हो गया 47 हो गया, तो y का मान निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगी, प्रत्येक में y जोड़ा जाए, z जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, x घटाया जाए, कभी ऐसा भी कह देगा x घटाया जाए, y घटाया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। औसत का गैप निकाल लीजिए। 47 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 3। इसका सही आंसर है 3। हो गया, आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर डी। और कुछ मत करिएगा, 8 को 3 से गुना नहीं कर दीजिएगा। 8 संख्या तो 8 त्रिक 24 बी मारेंगे, गलत हो जाएगा। प्रत्येक में y जोड़ा गया, वो बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको सिर्फ इन दोनों को घटा देना है, स्मार्टली आंसर आपका निकल जाएगा। कितना आएगा आंसर 3 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है, बाप रे बाप। जब देखता है, स्क्रीन पर आएगा, आपके धड़कन बढ़ जाएगी, बाप रे क्या करेंगे क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख दिया हूं। क्वेश्चन क्या है, पहले गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को गौर से देखना बहुत जरूरी है। 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 का होल स्क्वायर माइनस 0.00003 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.01 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, अब मैं 1 सेकंड में इसको धज्जी उड़ाऊंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा छापना, पहले जिनसे बनता है वो बनाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिनसे बनता है पहले वो बनाइए। अरविंद, शिव कुमार, शंकर कुमार, मोतीलाल, गणेश, कौशल,
आराम से 10 ए सरबन चौरसिया, आराम से प्रीति कुमारी, जबरदस्त बारिश हो रही है दिल्ली में, पहुंच गया, पूरा भीगा हुआ हूं मैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब आप टेक्निक जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको माथा में छापना। देखिए ये ना एक टॉपिक है, ये बहुत प्रचलन में क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है। देखिए गौर से देखिए, यहां पे 1 है ना, देखिए यहां भी 1 है, खाली पॉइंट चेंज है, 1 अंक के बाद यहां पॉइंट है, यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। गौर से देखिए, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, यहां पे 3 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां 4 अंक के बाद पॉइंट है। फिर यहां देखिए, यहां 3 है तो यहां पे भी 3 है, यहां 4 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां 5 अंक के बाद पॉइंट है। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, नंबर सेम है बट पॉइंट चेंज है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आए ना, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूं, इसका आंसर 100 ठोकिएगा, 100 ठोकिएगा, 100, कुछ नहीं करना है। ये टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज। आप कहेंगे सर हम इसको अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो आप गौर से देखेंगे, नीचे में यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है और ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट यहां लाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10, 10 बाहर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 ना होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब में 100 कॉमन आ जाएगा तो आंसर निकल जाएगा 100। ये 2 टर्म पे भी आता है और ये 3 टर्म पे भी, 3 भी दे देगा, प्लस रहे माइनस रहे घबराइएगा मत, पूरा प्लस रहे कुछ भी रहे, नंबर सेम होना चाहिए, पॉइंट चेंजिंग है तो आप आंसर इसका 100 ठोकिएगा, कुछ नहीं करना है। कभी कभार क्या करेगा, इसमें बुर्बक बनाता है, कभी कभार आपको इसके ऊपर रूट लगा देगा। देखिए मैथ यही है, और भयंकर बना दिया, रूट लगा दिया, बुर्बक बना रहा है, रूट लगा दिया तो क्या हो गया, आपको पता तो है इसका आंसर है 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो अब इसका आंसर हो जाएगा 10। ऐसे ही करता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज, प्रतिशत, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%, तो y x का कितना परसेंटेज है। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। पहले जिनसे बनता हो बनाते जाइए। धराधर धराधर धराधर, पंकज पटेल, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस सबसे बनना चाहिए, इस सबसे बनना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज तो मुझे लग रहा है कई बार पढ़े होंगे, मैंने भी फुल चैप्टर पढ़ाया है परसेंटेज पूरा। तेरी के इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, इसको यहीं सॉल्व करिए, यहीं पे देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, अब यहां बचा 3, तो इस 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर, फिर इस 2 यहां बच गया तो 2 से इसको गुना करिए, 2x अब प्लस 2y। क्लियर है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बताना शुरू कर दिए, 20%। अब देखिए यहां पे जिनको, अब x वाले को उठा के एक जगह, तो 3x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये -3 है तो उठ के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y 2 कितना हो गया 5y। अब आपका रिलेशन तैयार है। यहां पे आपको क्या निकालना है, गौर से देखिए, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, y x का कितना परसेंट है, y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो x यहां पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 y 1/5 गुने 100, 20% इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। हटाइए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अब ये जो क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, क्वेश्चन को लंबाई चौड़ाई देख के मत घबराइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, समझ गए ना। हाँ वहां पे ऐसे लंबा लंबा क्वेश्चन सब आपको दिखेगा, मैं तो फुल स्क्रीन पे ला रहा हूं, वहां पे हाफ पे दिखेगा तो ये और बड़ा दिखेगा, खींच देगा, इतना बड़ा लगेगा, बाप रे ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखे नहीं किए थे। इसी का हाफ साइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लाइन 8 लाइन का हो जाएगा। ये तो फुल स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। हिमानी ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए।
उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। मशीन बेचकर मिले पैसों से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ और हानि क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। 680 रुपये का प्रॉफिट मतलब लाभ, ये भी प्रॉफिट मतलब लाभ, और ये है लॉस। मैं 20 सेकेंड का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन बनाने के। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार कहा है ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस में से 7 से 8 बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। अब वो जो को स्टूडेंट्स बना लेगा उसी को नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इजी और मीडियम तो सब बना के आ जाएगा। आप 25 में 10-12 तो इतना तो विद्यार्थी आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब पढ़ता है, तो 10-12 से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना है मैथ में और 30 का 30 क्वेश्चन ठोकना है रीजनिंग में। एक आध गलत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि नौकरी मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा। जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है जीके जीएस का, कितना भी पढ़ेंगे कम है। ये बात आप माथा में छाप लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़िए नहीं, छोड़ दीजिए, पढ़िए हर पेपर को, लेकिन जीके जीएस में 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा हूं ना, 12-12 करंट अफेयर आ रहा है। कितना पढ़िएगा? साइंस, फिजिक्स, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के अंदर, बदलने के लिए कहता है एक मोल में इतना परमाणु है तो इतने परमाणु का कितना थी होगा, परसेंटेज होगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने देखा है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। हिमांशु एकदम मस्त रहिए, अमन अली बी, और देखिए मोहिनी, और देखिए अलग अलग आंसर बता रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं यहां पे, अब फोकस करिएगा यहां पे, जिनको दिक्कत हुई, कोई 600 रुपए का लॉस बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा घुमाया है, क्वेश्चन ये थोड़ा घुमाया है। देखिए हिमानी ने 800 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर दिया, तो इसका मतलब वॉशिंग मशीन हो गया कितना? 8500 का। यहां पे ध्यान से देखिए, वॉशिंग मशीन कितना हो गया? 8500 का, है ना। अब उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। हिमानी समझदारी का काम की, 20% का लाभ लिया, तो 8500 का 20% लाभ निकालेंगे तो 120/100, और यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 96, अच्छा कितना हो जाएगा? 102, इस पे 1 जीरो लगा देंगे। तो 8500 रुपये के सामान को अगर आप 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? बिकेगा 10,200 रुपया में। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अब देखिए अब क्या करा, अगला लाइन पढ़िए। मशीन बेचकर मिले पैसे, तो मशीन बेचा तो उसको कितना पैसा मिला? 10,200। मशीन बेचकर मिले पैसों से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी। हिमानी कलाकार है, बिजनेसमैन, वॉशिंग मशीन पे वॉशिंग मशीन खरीदती जा रही है। इस पैसे से एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली और उसे 10% के हानि पर बेच दिया। द तेरी के, हिमानी गड़बड़ा गई, बिजनेस नहीं करना आता हिमानी को। अब उसने 10,200 रुपया में वॉशिंग मशीन खरीदी, इसको जो है उसने 10% के हानि पे बेच दिया, गड़बड़ा गई हिमानी। तो 10% का हानि मतलब क्या? 90/100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 नमा 108, कितना आ जाएगा? 918, यानी कि 9180 आ जाएगा। अब आप यहां गौर से देखिए, तो अब लास्ट लाइन पढ़ना है। 9180 में हिमानी बेच देगी। अब लास्ट में पढ़िए, उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो ये जो 9180 है ना, यहां ध्यान देखिएगा, इसको कितने से घटाएंगे? यहां पे देखिए 8500 से, क्योंकि हिमानी का टोटल जो पेमेंट है वो 8500 है। 8500 में ही लफड़ा की है वो, तो इसको तो घाटा हो गया। उसके पास था 8500 रुपया, उसको क्या कहते हैं उसको, सॉरी उसने बेच दिया कितने में? क्या कहते हैं कि 9180 में, तो लाभ हो गया। तो 9180 में से 8500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 8 5 4 कितना? 680 रुपया। 680 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही आंसर। सही आंसर ये है, देखिए ये नहीं। हिमानी समझदार है, आपको लग रहा होगा यहां पे वो 10% का घाटा की है, लेकिन पहले वो 20% का लाभ कमा चुकी है। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखिए। 680 रुपये का लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मगर मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो मुझसे जुड़े होंगे 2-4 महीना से, 2-3 महीना से, तो ये तो बनाइए देंगे, क्योंकि
कोई ने कोई सीरीज तो जरूर देखे होंगे आप, ठीक है। अभी एएलपी में भी करवाया था, ग्रुप डी में भी मैंने करवाया था। 4, 10, 12, 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए? धड़ाक से बनाइए, फटाक से, धड़ाक से बनाइए। इसका एक मैं जबरदस्त टेक्निक बताया था। तेरी के, इसमें क्या दिक्कत है? अरे ऑप्शन से बढ़ जाइए। देखिए आ गया लहराते हुए सूरज, अरविंद, जल्दी आंसर बताइए। पिछले वाले का 680 है, एकदम सही। शिव कुमार 4 बता रहे हैं, 4, ऑप्शन नंबर डी। कहां, उधर कहां टुकुर 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 देख रहे हैं? उधर कहां देख रहे हैं? इधर देखिए। तेरी के, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? इसको ऑप्शन से बढ़ जाना, ये बुर्बक बनाने वाला था। माथा ऑप्शन से बढ़िए ना। क्या करा है? 4, 10, 12, 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में हो जाए? समानुपात मतलब क्या? ये बट्टा ये बराबर हो, ये बट्टा ये। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो ऑप्शन से बढ़ेंगे। पहले हम जोड़ेंगे 9, तो 9 जोड़ेंगे 4 में तो 13, इसमें जोड़ेंगे 10 में 9 तो 19, ये बराबर होना चाहिए। 12 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 21, और फिर ये क्या हो जाएगा? 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33। ये बराबर है, कटेगा तो काट देंगे। 3 7 21, 3 से 11, 13/19, 7/11 बराबर है, ये नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा 3 रखेंगे तो 4 और 3 7, और 10 और 3 13, ये बराबर होना चाहिए। ऐसे भी देख लीजिए नहीं होगा। 12 3 15, और 24 3 27, ये कटियो देगा तभी नहीं होगा। 7 के बराबर ये भी नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों छट गया। 6 देख लेते हैं, 6 और 4 10, 6 इसमें जोड़ेंगे तो 16, ये बराबर होना चाहिए। 12 6 18, आइए जोड़ेंगे इसमें 2 से कितना हो जाएगा? 30। आप काट देंगे, 2 से 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। इसमें 5 भी नहीं करेगा, यानी कि बराबर नहीं है। कौन सी संख्या प्रत्येक में जोड़ी जाए? जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 100% सही है ना, बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, है ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभार कहेगा कौन सी संख्या घटाई जाए, अभी कहा जोड़ी जाए, कभी कहेगा घटाई जाए, तो प्रत्येक में ऑप्शन से बढ़ जाइएगा। इस समय टाइम मत लगाइएगा, ऑप्शन से धड़ाक से बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला। अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करिए इसको तुरंत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 32 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमे पाइप द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़े होंगे ना। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य और पाइप टंकी। देखिए क्षमता वाला क्वेश्चन है ये। पहले जिनसे बनता है आप वो बनाए, कोशिश करिए। उसके बाद मैं हूं ना जी, धज्जी उड़ाऊंगा, माथा में छापूंगा। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, कोशिश करिए। हाथ पे हाथ धरे रख के कभी मत बैठिए। एक्शन मांगता, एक्शन मांगता। जब तक एक्शन नहीं आएगा तब तक रिएक्शन नहीं आएगा, अच्छा या बुरा, ये ध्यान रखिएगा। यही न्यूटन का 3rd लॉ कहता है। एवरी एक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी रिएक्शन, एंड एवरी रिएक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी एक्शन। एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, 100%। अच्छा चाहे बुरा, कोशिश करिए। संदीप दुग्गल, आशीर्वाद है, जय जय रहे, एकदम धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन गौर से खाली पढ़िएगा, ध्यान से, धड़फड़ा मत जाइएगा। अब मैं बना रहा हूं, धज्जी उड़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए, फोकस करिए। देखिए जिनको दिक्कत हुई वो फोकस करिएगा यहां पे, ठीक है। हाँ, पहले क्या है देखिए, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। 2 गो पाइप है, तो अब मान लीजिए पहला पाइप मान लीजिए ए और दूसरा पाइप मान लीजिए बी। यहां देखिए, तो पहला पाइप, देखिए सवाल कर रहा है कि एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर मान लीजिए ये 1 घंटे में भरेगा तो ये 3 घंटे में भरेगा। ये समझ में आया? 1 और 3, और दोनों मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों का कितना हो गया टोटल? 3 1 4, तो 4 बराबर कितना? 32। तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 32 को 4 से गुना कर दीजिए, 128।
ध्यान से देखिए 128 हो गया, आंसर निकल गया है। आपको वही पूछा था धीमे पाइप, तो धीमा पाइप 128 से ना होगा, तेज पाइप को कम समय लगेगा। अगर ये तेज पाइप का था तो 128 को 3 से भाग देते तो आपका आंसर निकल जाता, लेकिन यहां पूछा है धीमा पाइप, तो 128 को 1 से भाग दीजिए तो वही आंसर 128 से ना आएगा। ये समझ में आया? 1 गुने सवाले कह रहा है कि ये 1 है तो ये 3 गुना है, और टोटल कितना हो गया 4, तो 32 को 4 से गुना करेंगे टोटल कितना हो गया 128, तो 128 मिनट लगेगा ना। जो पाइप धीरे धीरे चल रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यही अगर कह देता कि तेज पाइप को कितना लगेगा तो 128 को 3 से भाग दे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 128 को 3 से भाग दे देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, ज्यादातर मैंने सेट में देखा है ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। नंबर डिविजिबिलिटी, संख्या विभाजन, कोई संख्या 15 से कैसे कटेगा, 33 से कैसे कटेगा, 11 से कैसे कटेगा, 7 से कैसे कटेगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बताइए कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? बहुत सिंपल रूल है 15 का, बहुत सिंपल रूल, अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही। खाली थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, इस समय ना थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, धड़फड़ा मत जाइएगा। ए ए ए ए द तेरी के सैया भाई हवलदार, अब डर काहे का। कुछ कहां ध्यान है? पड़ोसन पे ध्यान है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग गौर नहीं किए, बहुत दुखी कर दिया। मैं लाइव क्लास में लटक जाऊंगा, फसरी लगा लूंगा। ये सब क्वेश्चन कुछ जान है, ये तो खिचड़ी है जी, बा ये खिचड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? नहीं है, गौरे नहीं कर रहे हैं बात को। 15 से विभाज्य नहीं है, क्वेश्चन फिर पढ़िए। 15 से विभाज्य नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौर से देखिए, लेने के देने पर जाएंगे बर्बाद हो जाइएगा, निगेटिव मार्किंग होता है। 10 गो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा ना, और 2 गो क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा तो 200 को खा जाएगा, वो चबा जाएगा कच्चा। निगेटिव मार्किंग होती है, नहीं समझ रहे हैं? गलती होनी ही नहीं चाहिए। नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, नुकसान नहीं करेगा। हाथ को कंट्रोल किया, हाथ जो चुलचुलाते रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई ना कोई ऑप्शन नहीं आता है तो सीखिए। गलत क्यों करते हैं? तभी नौकरी नहीं लगेगी। एटीट्यूड अच्छा रखिए ना। ध्यान से देखिए, अब आप लोग समझिए नहीं रहे इस बात को, गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कर, रुकिए एक मिनट रुक जाए, पहले मुझे कलर चेंज करने दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? तो 15 का क्या रूल है? अगर कोई संख्या 5 और 3 दोनों से कट जाएगा तो वो नंबर 15 से कट जाएगा। अगर कोई संख्या 5 और 3 दोनों से कट जाएगा तो नंबर 15 से कट जाएगा। तो 5 का क्या रूल है? अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो नंबर कट जाएगा। तो 5 से तो सब नंबर कट रहा है, तो हम चेक करेंगे 3। तो 3 का क्या रूल है? 3 का वो रूल है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग, पूरा अंक को जोड़िए और 3 से कटना चाहिए, तो ये 3 से नंबर कट जाएगा। तो बहुत ईजी है, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 2 20, 1 21, सबको जोड़े तो 21, 21 3 से कट जाएगा। तो ये नहीं ना होगा। आपको पूछा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कौन सा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखा करिए, आजकल यही सब चीजें गड़बड़ कर देता है। क्वेश्चन आसानी में थोड़ा सा लेक्चर लगा देगा। फिर ये देखिए 6 4 10 जोड़ कैसे भी आप जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। 6 4 10, 5 15, 5 20, 7 27, ये भी कट जाएगा 3 से, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर आपको क्या करा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए आप 3 2 5, 5 10, 10 4 17, 4 21, ये भी नहीं है, सब कट रहा है। इसका मतलब 100% ये होगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां मत चेक करने लगेगा, टाइम बचा लीजिएगा। कंप्लीट है। क्या आंसर है इसका? डी। डी से धज्जी धज्जी उड़ा देंगे सनम, छोड़ेंगे नहीं इस बार। मिस्टेक मत करिएगा, निगेटिव मार्किंग होती है, बार बार करो। नहीं आता है छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन परेशान करे छोड़ दीजिएगा। आज नहीं तो कल नौकरी लग ही जाएगी, चाहे आज लगे चाहे कल लगे चाहे परसों लगे, नौकरी 100% लगेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरिया, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा दिल खुश हो जाएगा। एडवांस मैथ क्वेश्चन रहने ही रहने 8 से 10 क्वेश्चन। यदि a बराबर 17, b बराबर 15, c बराबर 128 ऑफ 4, मैं हिंदी में बता दूं 128 का
1/4, ऑफ का मतलब का होता है 4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। आप घबराइए मत, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा ना दिल खुश हो जाएगा। आप जिनसे पहले बनता है बनाइए, पहले जिनसे बनता है बनाइए। मैं एक जबरदस्त टेक्निक बताने वाला हूं आपको। डी सिद्दीकी, डी अरविंद, डी एक नंबर 1। और सुस्त मत रहा करिए, आलस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब हटाइए। और कहां कहां पर एकदम मूड में रहना है, मूड का मतलब नहीं कि दारू पी के मूड उसको नहीं बोलते हैं। टारगेट में नशा है, अगर आपके माथा में घुसा हुआ है ग्रुप डी को धज्जी उड़ाना, आप हमेशा मस्त मूड में रहिएगा, पढ़ने में रखिए पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए अभी क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए आपको मैं एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूं, यहां पकड़ लीजिएगा। देखिए आप गौर से यहां देखिए, आप देखिए ए का वैल्यू क्या है, आप गौर से देखिएगा 17, बी का वैल्यू क्या है 15, और सी का वैल्यू क्या है, गौर से देखिए -128 का 4, तो 4 से इसको काट दे, क्योंकि का मतलब होता है गुना, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, काट दिया मैंने 128 को 4 से, यही तो -32। आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो आप जोड़ के देखिए 0 आ जाएगा। गौर से देखिए 17 और 15 कितना होता है 32, तो +32 -32 तो हो गया 0। अगर कभी भी माथा में छाप लीजिएगा, अगर कभी भी a + b + c = 0 दिया रहे, कभी भी a + b + c = 0 कहीं पे आ जाए, या कहीं डायरेक्ट दिया रहे, कभी कल डायरेक्ट दे देगा, दिया रहे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर 0 मारना है। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा, बाकी मैं शॉर्ट में बता दिया हूं, टाइम उतना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट खाली पकड़ लेना जो शॉर्ट में। अगर a + b + c = 0 हो, तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc का आंसर 0 ही होगा। माथा में घुसा लीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ई क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन की तरफ, घिना आया हुआ क्वेश्चन है, बास मार रहा है इस क्वेश्चन से, फटाफट बनाइए इसको, सड़ा हुआ क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 तक का मान ज्ञात करना है। कितना होगा इसका आंसर, धड़ाक से बताइए। लोमेश गुज्जर, अरे भयंकर नाम रखे है, आप बताइए, मैं सुन रहा हूं, अब आपका सुन रहा हूं। अब मैं आपके कमेंट पे फोकस कर दिया हूं, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन। कोई बात, हा आपसे नहीं बने उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, गर्दा उड़ाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत पॉपुलर है। कोई बात नहीं, अब देखिए मैं बना रहा हूं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर, आप बिहार से हैं? हाँ बिहार से तो है। हाँ, आप शायद राजस्थान से है ना, कि हरियाणा से? मेरे दोस्त है हरियाणा से गुजर, कई मित्र है मेरे। चलिए देखिए, अब मैं बता रहा हूं यहां पे, आप एक चीज समझिएगा, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 तक, 21 तक क्या 2100 तक भी कहेगा जोड़ने के लिए। तो आप गौर से देखिए, ये विषम संख्या की सीरीज है, 1 3 5 7, ये किसकी सीरीज है, विषम संख्या, ऑड नंबर, जो संख्या 2 से न कटे उसे ना विषम संख्या कहते हैं, तो ये विषम संख्या की सीरीज है। तो जब भी विषम संख्या की सीरीज हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, और इसको जोड़ने के लिए कहे तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा देंगे। n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला माथा में छाप लीजिएगा। 10वीं क्लास में एपीजीपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, बहुत टाइम लग जाएगा। n + 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पे n जो है वो अंतिम संख्या, n क्या है, लास्ट नंबर, ये 21, रखिए आंसर निकला हुआ है। 21 + 1 22, अब 22 का आधा 2,
22 का स्क्वायर, तो 22 का आधा 2 से काटेंगे 11, 11 का स्क्वायर 121 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना, सेकेंडों में गर्दा उड़ा दोगे। अब आप पहले मुझे एक क्वेश्चन आप और दिखाओ फटाफट, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 69 तक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक चीज मैं और बताने वाला हूं, इसमें स्क्वायर भी आ जाता है। रुक जाइए, अब ये क्लियर कर देता हूं, इसको बताइए तो पहले फटाफट, 1 सेकंड बताइए ये सब फटाफट फटाफट। धड़ाधड़, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिहार बहुत अच्छा राज्य है, टेंशन मत लीजिए। वो गाना वाना सुन लिए हैं, बिहार में एक के 56 चली चोलिया पे, सो गाना सुन लिए। घबराइए मत, बिहार बहुत शांति प्रिय प्रांत है। पहले का हाल ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत व्यवस्था हो गया है। घबराइए मत, बिहार का नाम से घबरा रहे हैं आप, आराम से ट्रेन से जाइए, खाली ट्रेन में जागते रहिएगा, किसी से सवानुमान शेयर मत करिएगा, समझ गए ना। ये ध्यान रखिए, कोई खाने पीने के लिए दे तो मत खाइएगा पीजिएगा, ट्रेन में थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई अगर बगल में खैनी उनी बना के इसे झाड़ने लगे, तुरंत हट जाइएगा वहां से। अगर कोई खैनी उनी बना के अगर झाड़ने लगे तो तुरंत हटिएगा, क्योंकि वो खैनी में केमिकल मिला लगा रहता है, बेहोशी का दवा, वो झाड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, आपके नाक में जाएगा, आप 2 मिनट में बेहोश हो जाइएगा। वहां खैनी में बेहोशी दवा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर जाइए, ठीक है, घबराइए मत। चलिए देगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, मैं क्लियर कर देता हूं फटाफट। ऐसे ही दे दिया 21 तक का स्क्वायर। अगर विषम संख्या का स्क्वायर वाला सीरीज आ जाए, स्क्वायर वाला रहे तब कहीं निकालने के लिए, तो अब इसका एक टेक्निक रख लीजिए। देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 6, माथा में छाप लीजिएगा। अगर स्क्वायर वाला हो तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 6 हो गया। n यहां क्या होगा, अंतिम संख्या 21 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 21 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 21 गुने 1 22, 21 गुने 2 23, अब बट्टे में 6, इसको काट दीजिएगा, स्क्वायर वाले में आंसर धड़ाक से निकल जाएगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये देखिए ट्रेन में नौकरी लीजिएगा, इसको नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। देखिए यहां पे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यही यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यह जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम, लेकिन ऐसा माथा लगाऊंगा ना, सेकंडों में धज्जी उड़ाएंगे। चलिए पहले जिनसे बनता हो बना के दिखाइए, 10-20 सेकंड का टाइम लीजिए। अब देखिए आराम से, 45 आ गया लहराते हुए आंसर, किलोमीटर 45 किलोमीटर। शिव कुमार, नितिन, कौशल, और ये रोजाना क्लास चलेगी 1 बजे 45। गुनाहों के देवता, अरे बाप रे बाप, भयंकर नाम रखे हैं, गुनाहों के देवता 1 के, बाप रे बाप, जबरदस्त नाम रखे हैं। 45 ज्यादातर स्टूडेंट आंसर 45 बता रहे हैं। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा पूरा, ठीक है। रवि राणा एकदम मस्त रहिए। चलिए अब बात करते हैं, पहले यहां देखते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वही यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने। देखिए अगर इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो लॉन्ग मेथड से, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग हटाना पड़ेगा। हम इसको ऑप्शन से बढ़ेंगे। देखिए कैसे ऑप्शन से बढ़ेंगे। देखिए
हमको क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए। तो हमने माना रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर, पहला। तो 45 को आप समय निकालिए, तो समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना है 400, अब बट्टे में चाल 45, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी, आपने चाल माना 45। तो आप एक बात बताइए, आपको यहां डाटा बैलेंस करना है, समय 2 घंटा कम लगता है जब वो चाल 10 बढ़ा देता है। तो 400 को 45 काट पाएगा? ये तो कट भी नहीं करेगा। और आपको डाटा बैलेंस करना है 2 घंटा, होल नंबर में है, तो थोड़ा माथा लगाइए ना। ये आंसर तो ऐसे भी नहीं होगा न तेरी के, ये आंसर कैसे होगा? ये तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 400 को 45 से काटे नहीं पाएगा। सेम यहां देखिए, 400 को 55 भी नहीं काट पाएगा पूरा पूरा, तो 55 नहीं होगा। अब ध्यान देखिए, 400 को 40 काट पाएगा, तो अब 40 पे लीजिए। तो पहले 400 किलोमीटर जाने में अगर ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितना समय लगेगा? 400 को 40 से भाग देंगे, यानी कि 10 घंटा लगेगा। अब क्या करा, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो चाल था 40, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50। तो 40 किलोमीटर जाने में, 400 किलोमीटर जाने में अब चाल हो गया 50, क्योंकि सवाल कह रहा है 10 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो 40 में 10 किलोमीटर जोड़ देंगे तो 50। तो अब कितना समय लगेगा? तो 400 को 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, यानी कि 8 घंटा। तो जब उसकी चाल थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 400 किलोमीटर जाने में 10 घंटा लगा। और जब उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो 400 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगा। तो 2 घंटा कम लगा कि नहीं लगा? और सवाल भी कह रहा है 2 घंटा कम लगा, तो वेरीफाई तो हो गया, हो तो गया, तो हो गया, तो यही तो आंसर है। तेरी के, यही ना आंसर है। ये आंसर है 40। ऑप्शन से बढ़िएगा, जब चाल कभी बढ़ा दे घटा दे, ऑप्शन से बढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं सही, ध्यान से देखिए। कंप्लीट। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आप और टाइम बचा सकते थे इसमें, थोड़ा ऑप्शन नंबर डी आप चेक कर लेते। अब ये क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज, मजा आने वाला। अभी एक बार पढ़ाऊंगा, ठास के पढ़ाऊंगा। आज के बाद नहीं, अभी के बाद समबाहु त्रिभुज से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी 5 मिनट में माथा में छापूंगा समबाहु त्रिभुज। बोले जिनसे बनता है वो बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6√3 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले जिनसे बनता है वो गर्दा उड़ाइए। ध्यान से देखिए। चलिए, बबली कुमारी पिछले वाले का 40, जोगेंद्र सिंह, ठीक है जी। अब इसका बताइए आप लोग, धराधर। गुनाहों के देवता, अरे कहां गए? आपका नाम लेके मुझे एकदम पापी दुनिया याद आ गया। गुनाहों के देवता एक किताब है, अब नहीं चलता है शायद, वो उसकी है, कौन से, करमवीर भारती है कोई, है ना? जब मैं स्कूलिंग टाइम में था तो किताब बिकते रहता था स्टॉल पे, मैंने कभी पढ़ा नहीं, मेरे मित्र पढ़ते थे, गुनाहों के देवता। अब मैं बना रहा हूं, अब यहां पे ध्यान से देखिए। देखिए, जिनको नहीं आता है ये टॉपिक समबाहु त्रिभुज, अभी 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, समबाहु त्रिभुज में। देखिए, आप यहां खाली समझ लीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर आप इसकी एक भुजा मानेंगे ए, तो सारी भुजाएं ए हो जाएगी। क्लियर? अब समबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई है, हाइट, इसको h से मान लेते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुने भुजा, यानी कि 3a, 3 into a, यानी कि 3a।
परिमाप, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप का मतलब यही होता है, कभी किसी फिगर का परिमाप निकालना हो ना, अब फार्मूला नहीं पता हो तो सारी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा 3a। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहां भुजा क्या माना a, तो a का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब एक और बच गया आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, हाइट। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने a। बस आज के बाद समबाहु त्रिभुज में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसी 3 से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में होता ही यही है, मात्र यही 3 चीजें। एक परिमाप होता है पेरीमीटर, एक क्षेत्रफल होता है और एक हाइट होता है, इसी 3 से निकलेगा। अब देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 36, तो भुजा कितना हो जाएगा, 3 से इसको भाग देंगे, 12 या 36। अब ये बताया था 3a बराबर 36, तो भुजा कितना निकल गया, a यानी कि 12। आपको क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप एक चीज गौर से देखिए, और उसकी ऊंचाई 6√3 दिया हुआ है, यह बुर्बक बनाने के लिए दिया है, इस डाटा की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजियाने के लिए दिया है, डराने के लिए दिया है, बुर्बक बना रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमको भुजा निकल गया, ए निकल गया, तो क्षेत्रफल तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको लिखाया था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है यहाँ पे 12, तो 12 गुने 12, भुजा स्क्वायर मतलब क्या 12, 4 से 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36√3 इसका आंसर है। क्वेश्चन में कभी समबाहु त्रिभुज में कभी जान नहीं होता है, जब भी आएगा एकदम फार्मूला बेस रहता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3, थोड़ा ये क्वेश्चन घुमाया है, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं, गर्दा उड़ा के दूंगा, दिल खुश हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। पहले गौर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी एक दिन आएगा बन जाएगा, आज नहीं तो कल। 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 कि औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यहां ध्यान से देखिएगा 9:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 है तो सभी 5 की औसत आयु क्या है। एकदम क्वेश्चन के अंदर घुस जाइए, ये जो कह रहा है वो कर दीजिए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। किशन कुमार सैनी, लोमेश गुज्जर, मैं आपको कमेंट का जवाब दे दिया था, जाइए आराम से भाई। बिहार यूपी भारत का सबसे बेहतरीन राज्य है, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार यूपी पैदा करता है, काहे घबरा रहे हैं, जाइए। सब खाली कलेक्टर या DM SP मिलेगा बिहार में, आराम से जाइए। अब इस बार का रिजल्ट आया, सुने होंगे, बिहार की लड़की टॉप की है गर्ल्स में। घबराइए मत, बिहार यूपी में भैया कहा जाता है, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, अपना राज्य है। बहुत विद्यार्थी खौफ में है, ये विद्यार्थी लग रहा है तालिबान जा रहा है। अब मैं बना रहा हूं, देखिए जो क्वेश्चन कहेगा वही मैं कर रहा हूं, आंसर धर से निकलेगा। देखिए 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। ध्यान से देखिए कितना है, 9:7 है, और उनकी आयु का अंतर 12 है। तो अब देखिए 9 और 7 का अंतर निकालिए, बाद में जो निकालना होगा, सभी 5 का औसत आयु निकालना है। 9 और 7 का अंतर, तो 9 और 7 का अंतर हो गया 2। आप ध्यान से देखिए 9 और 7 का अंतर कितना हो गया 2। अब 2 हो गया है ना, यही 2 बराबर 12 है, अंतर है 12, और पहले 3 और अंतिम 2 का अनुपात दिया हुआ है 9:7, तो इन दोनों को अंतर निकालेंगे तो 9 में 7 गया 2, तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। यहां पे ध्यान से देखिए, ये हमारा रिलेशन निकल गया। यहां पे 1 का वैल्यू कितना है, यहां पे 6 है, 1 का वैल्यू यहां पे 6 है ना, बस आपका आंसर निकल गया। तो 1 बराबर 6, तो यहां पर 9 बराबर कितना, 9 × 6 = 54,
1 बराबर 6, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। 1 बराबर 6, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 छक 42। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या निकला, ये देखिए, ये पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का अनुपात निकला। तो पहले 3 संख्या का आपका अनुपात निकल गया 54, पहले 3 संख्या का औसत निकला 54, अंतिम 2 संख्या का औसत निकला 42। अब देखिए, आप यहीं से एक काम कर सकते हैं दिमाग लगा करके, इन दोनों का औसत लगभग 50% के पास पास आएगा। देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 4 2 6, 96 हो गया ना। तो लगभग आप देखेंगे तो इसमें 49.2 आएगा। आप यहीं से पकड़ सकते हैं थोड़ा सा। यह समझ में आया क्या निकला, ये पहले 3 संख्या का औसत निकला 54, अंतिम 2 संख्या का औसत निकला 42, क्योंकि सवाले में ये अनुपात दिया था 9 और 7। तो आप यहीं से पकड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 49.2 के आसपास, 100 के आसपास है, तो 50 के आसपास उसका आएगा। आप कहेंगे सर पूरा बना दीजिए, तो अब थोड़ा सा फिर 5 सेकंड टाइम लग जाएगा। तो 3 संख्या, ये 3 संख्या है, तो 3 संख्या का औसत 54, तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 54 को 3 से गुना कर दीजिए। 54 को 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, हो जाएगा 1, 3 पंचे 15, 1 16। ये 2 संख्या का औसत है 42, तो 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा 42, 42 को 2 से गुना करेंगे 84। ये टोटल हो गया। तो योग अब बट्टे में संख्या, पांचों का निकालना है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 246 बट्टे में 5, 246 बट्टे में 5, तो देखिए 5 चौका 20, 4 चला जाएगा इस पे, 5 नमा 45, 49.2 है। ये एकदम 50% के आसपास नेट टू नेट है, लगभग 96 के आसपास आ रहा है। तो उसका औसत निकालेंगे आधा, तो एकदम 49 के आसपास होगा ना। थोड़ा माफ है कि कॉम्पिटिटिव में देखिए इस सब के लिए इतना टाइम नहीं रहता है। ये आपने बनाया, यहां पे आपने इसको 3 संख्या का योग निकाल के, दिक्कत कुछ नहीं है, 5 सेकंड ज्यादा लगेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि यहां पे 54 है 42 है, अगर 54 और 42 है तो इसका औसत कितने के आसपास आएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे 96, तो लगभग ये 100 के आसपास है, 4 कम है 100 से, तो यानी कि ये 49 पॉइंट समथिंग होगा ना। 2 से आप भाग देंगे तो ध्यान से देखिए ना, तो 49.2 तो निकल तो गया अप्रोक्स वैल्यू, कंप्लीट हो गया। बाकी आप बना सकते थे कंप्लीट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एकदम घबरा मत जाना, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए, आराम से बनेगा। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बनेगा। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, घबराना नहीं है। बुर्बक बना रहा है, भर्ती बोर्ड चाह रहा है आपको नौकरी न दे, और आपको इससे नौकरी छीन के लेना है, धज्जी उड़ा के लेना है। आपको नौकरी लेना है, ये चाह रहा है नौकरी नहीं देंगे। गौर से पढ़िए, डाटा बैलेंस करिए, आंसर धड़ाक से निकलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, बनाइए, बनेगा। डी जोगेंद्र, डी गुनाहों के देवता, और डी ए कौशल शर्मा, कृष्णा, डी। क्यों आप लोग क्या किए मुझे पता है, 18 दिख रहा है इसलिए लॉजिक लगा दिए हैं 1.8। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करिएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका खाली नुकसान है। देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, ऐसी गलती मत करिएगा। मैं पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, कैसी नहीं गलती करना है। दुनिया में सबको ठग लो चल जाएगा, लेकिन खुद को कभी मत ठगना, खुद के प्रति ईमानदार रहो, दुनिया में जय जयकार रहेगा आपका। खुद को कभी मत ठगिए, याद रखिएगा, खुद को कभी मत ठगिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, मैं कमजोर हूं तो हूं, सीखूंगा, अपने आप नौकरी मिल जाती है। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है, तो 18 मिनट, तो 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। तो अब यहां पे देखिए, एक दिन नीचे में रखेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैंने दिन को कन्वर्ट किया 24 घंटे में,
लेकिन ये अभी भी मिनट है। अब मैंने 24 घंटा में यहां लिखा, तो अब इस घंटा को भी मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से गुना करना पड़ेगा। ये पहले समझ में आया, ये यूनिट सेम करना पड़ता है। मिनट है यहां दिन है, तो मैं एक दिन को मिनट में चेंज किया हूं। एक दिन को मिनट में चेंज करेंगे तो एक दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से गुना कर देंगे, तो हो तो गया 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 18 मिनट का एक दिन मतलब इतने पे निकालना है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से निकल गया है, हो गया है। अब इसमें है कुछ थोड़ी है भाई तेरी के, 2 1 0 से 1 0, 6 से 6 3 18, 3 से 3 8 24, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 5/4, 5/4 मतलब ₹1.25, ₹1 25 पैसा। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। ये सब क्वेश्चन में जान रहता है बा। कभी दे देगा सेंटीमीटर और मीटर में, कभी दे देगा ग्राम और किलोग्राम में। 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है, कभी दे देगा फुट और इंच में, 2 इंच 18 फुट का कितना परसेंटेज है। ऐसे ही चेंज करता है। मैथ ना बदला है ना बदलेगा, मैथ बदल नहीं जाएगा, बार बार कहता हूं। क्वेश्चन खाली चेंज करते रहता है। मैथ के चैप्टर्स वही है, जब से मैथ पैदा हुआ तब से मैथ में वही है, उसी को घुमाता फिराता है, क्वेश्चन को चेंज करेगा। और इसमें है क्या, आई बात समझ में, देख लीजिए पूरा क्लियर है। चलिए भैया जी कंप्लीट ना, अब रुक जाइए, थोड़ा लहकदार क्वेश्चन एक आध बनाइए, तो रुक जाइए आप लोगों को थोड़ा मैं इधर आधार वाला क्वेश्चन देता हूं। रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, आप लोगों का थोड़ा पहले इधर आधार वाला एक आध क्वेश्चन बनाइए तो मूड फ्रेश होगा आप लोगों का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बना के दिखाइए तो मुझे धड़ाक से, एकदम क्यूट सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। और जिनको नहीं आता है, ये एक रेखा कोष्ठ है ऊपर में जो दिया हुआ है, लाइन खींच दिया है। अब मैं आपको एक नई चीज यहां सिखाऊंगा, जिनको नहीं आता, जिनको आता है तो 5 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 1 माइनस ब्रैकेट है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ, ऊपर में एक कोष्ठ है। ये क्या है अभी बताऊंगा, एक नई चीज अभी आप सीखने वाले हैं। कौशल शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अरे आशीर्वाद है, कोई नहीं। मेरे के आप लोग ना मेरे दिल में बसते हैं। यहां मैं मेहनत करता हूं तो मुझे लगता है कि आपको नौकरी मिल जाए। एक गुरु और शिष्य का सबसे यही बेहतरीन रिलेशन होता है, समझ गए ना। मुझे असली खुशी तब मिलती है किसी भी अच्छे शिक्षक को जिस दिन आप नौकरी ले लेंगे। तो मेरा ये मेहनत, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करते, मेरा रहता है कि भाई गलती नहीं हो, सीखने की कोशिश करना है, तुक्का नहीं मारना है, मेरा ये सिद्धांत रहता है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बुर्बक बना रहा है, लेकिन मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। जिनको दिक्कत है मैं एक मजा आने वाली चीज सिखाता हूं, एक नई चीज सीखेंगे आज। हाँ, बचपन से क्या सीखे, अभी आप जवानी में क्या सीखेंगे अभी सिखाता हूं। देखिए आप पहले एक चीज सीख लीजिए। यहां पे देखिए, आप बचपन से सीखे होंगे ब्रैकेट 3 ही प्रकार के होते हैं। 2 मिनट टाइम दीजिएगा। आप बचपन से सीखे होंगे एक छोटी कोष्ठ, एक मध्यम कोष्ठ और एक बड़ी कोष्ठ। यही 3 प्रकार के ब्रैकेट सीखे हैं, 3 प्रकार के कोष्ठ। अब आप एक चीज और सीखिए, जब आप हाई लेवल मैथ पहुंचेंगे तो हाई लेवल मैथ में ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक ब्रैकेट ये भी होता है रेखा कोष्ठ। ब्रैकेट टोटल मैथ में 4 प्रकार के होते हैं। वो बचपन में पढ़े थे 3 टाइप का, अब आप बड़े हो गए हैं तो एक रेखा कोष्ठ है। ये देखिए, ये जो दिया हुआ ना रेखा कोष्ठ है। अब रेखा कोष्ठ को कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक सीखिए। देखिए इस कोष्ठ को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए। ये थोड़ा खतरनाक है रेखा। एक बॉलीवुड में भी रेखा थी, सब हीरो का कैरियर चौपट कर दिया था। अब ये भी रेखा है एक, तो यहां ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां फोकस करिएगा। -8 -2, आपको पता होगा ये कितना होगा, कितना होगा ये आपको पता होगा कितना। -8 -2 -10 होता है, आपको पता होगा। यहां पे माइनस माइनस प्लस मत करिएगा, ये सब आता है ना। तो 8 और 2 10, अब माइनस का साइन लगेगा, है ना, -10, ये तो आपको आता है। अब अगर मैंने -8 अब -2, अब मैंने इसके ऊपर रेखा कोष्ठ डाल दिया। अब मैंने कहा सॉल्व करिए, इसका क्या आंसर होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां दिया हुआ है
तो जब भी कभी रेखा कोष्ठ आ जाए तो ध्यान से रखिएगा, जो पहला वाला नंबर है ना उसके साइन पे कभी भी रेखा कोष्ठ नहीं होता है। आप नंबर को सॉल्व करिए, 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 6, साइन बाहर में क्या है माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब इसका आंसर हो जाएगा -6। ये दोनों आंसर अलग अलग है क्वेश्चन, इसका आंसर -10, इसका आंसर -6। रेखा कोष्ठ पहले सॉल्व करना है, रेखा जी को ध्यान रखना है, पहले उनको हटाइए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला, फिर आप एक क्वेश्चन देखिए, आप यहां ध्यान देखिए, -11 अब +3 कितना होगा, ये सबको पता होगा। 11 में से 3 जाएगा 8, और साइन लगता है बड़े वाले का तो -8। ये तो क्लियर हो गया। हाँ, अब मैंने रेखा कोष्ठ डाल दिया, -11 + 3, अब इसके ऊपर डाल दिया मैंने रेखा कोष्ठ। मैंने कहा सॉल्व करिए क्या होगा, फिर वही बात देखिए, कभी भी ये नंबर को सॉल्व करिए। 11 3 कितना हो जाएगा, प्लस है, 11 3 14, अब पहले है माइनस का साइन तो माइनस लगा, जिसका आंसर होगा -14। और रेखा कोष्ठ का सबसे पहले सॉल्व होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप एक क्वेश्चन देखिए यहां पे, अभी आपको एक मजा आने वाला है। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 12 डिवीजन 4 + 2, 12 ध्यान देखिए डिवीजन 4 + 2, इसके ऊपर रेखा कोष्ठ। ये देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बोर्ड मास थोड़ा खतरनाक होता है, वो बोर्ड मास नहीं। जब आप कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास पढ़ेंगे, जो आज के डेट में बोर्ड मास पूछता है, वो तो 9th 10th वाला बोर्ड मास था भाई, वो बोर्ड मास की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास होता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लगे बाप रे बोर्ड मास ये था, बचपन में तो दूसरे बोर्ड मास सीखे थे। अभी देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, भाग को। तो भाग को सॉल्व करिए, 12 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, अब प्लस है तो 3 और 2 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप यहां पे भाग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले रेखा आ गया है, तो पहले रेखा जी को हटाना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसका आंसर क्या होगा, 12, अब भाग नहीं करेंगे, पहले रेखा को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 2 6, 12 को 6 से भाग देंगे 2, इसका आंसर 2 आएगा। ये दोनों चीजें की है, क्योंकि अलग अलग है, समझ में आ गया। अब देखिए अभी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस छोड़ दीजिए, 1 - 1 कितना हो गया 0, 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 - 1 कितना हो गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1, उल्टा सॉल्व कर रहा हूं, 1 में से 1 जाएगा 0, आपका आंसर है। ध्यान से उल्टा सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मुझे धड़ाक से इसका आंसर बताइए। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप धड़ाक से आंसर बताइए। 100 माइनस, घबराइएगा मत, 100 - 30 - 2, ठीक है, 5 5 माइनस 5 माइनस 15 + 10, आप सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, इसका धड़ाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, डाटा चेंज करते रहता है, कभी 1 1 पे दे देगा, कभी अलग अलग नंबर दे देगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा इसका आंसर। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया हूं, ये बना लिए ना गर्दा, आप समझ चुके हैं एक क्वेश्चन को। $140 अरमान अली, और इसमें इससे ज्यादा क्लियरिटी इसमें आएगा। 130 गुनाहों के देवता, 130 आर्यन मीना, मस्त रहिए। अभी मैं पूरा कमेंट पे नजर गड़ाए हुआ हूं, अब मैं बना रहा हूं, देखिए टाइम नहीं दूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये रेखा कोष्ठ है। अभी मैंने बताया था, आप ये बाहर वाला साइन है इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, +15 + 10 25, ये -25 होगा। अगर आप यहां पे -5 रखेंगे गलत हो जाएगा। यही है रेखा जी। रेखा जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बॉलीवुड में पहले बोला हूं, बॉलीवुड में जब तक नहीं गर्दा उड़ा के रखी सारे हीरो को। तो इसको -15 + 10 पर रेखा कोष्ठ है तो -25 होगा, है ना। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 25 + 5 30। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 30 को -2 से गुना करेंगे -60,
और 30 में से -60 जाएगा तो -30, और फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 30, 130 इसका आंसर आएगा। हल्का सा मिस्टेक करिएगा आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान से देखिए, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तब से कह रहे हैं सर आपका हम बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे बता देता हूं। यह मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में आर पार करके दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, एकदम सिस्टम से टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने ये बैच बनाया एकदम सिस्टम से। अब मेरे बैच की अगली खास बात, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। इस लाइन पे तो बवाल हो गया है, धमकी भरे मैसेज मुझे अभी से आने लगे हैं, और आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको बुर्बक बनाया जा रहा है, आपको कभी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अब आप मुझे 1 मिनट गौर से सुनना और खुद रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक सब बनाया, सब टीचर बनाया, आप देखिए पलट के, तो आपको सब टीचर कहते होंगे मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ है, आप सोचते हैं इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं, वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी, आपने कभी उसको पलट के देखा भी नहीं होगा। जब आप लाए होंगे तभी आप जोश जोश में 2-4 दिन देखे होंगे तो देखे होंगे, बट वो टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो टीचर व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है 10,000 12,000 वाली इतनी मोटी बुक खरीदी है, तो अभी आप मुझे लाइव क्लास में ईमानदारी से बताइए कितने दिन पलटे हैं उस बुक को, कितने दिन देखे हैं उस बुक को। वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं कभी आएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मैथ समझने की चीज। अगर मैथ में आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है। आप 10,000 क्या 20,000 क्वेश्चन बना लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे, क्योंकि मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ में हर साल क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज, फॉर्मेट बदलते रहता है। चैप्टर्स वही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट पैस बदलते रहता है। तो अगर आप मैथ समझे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। इससे आसान पेपर कुछ नहीं, आपको गलत बता दिया है किसी ने। और ये बहुत छोटा पेपर है, इसके लिए 12,000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ये आसान है और ये स्कोरिंग पेपर है। आप एक बार पढ़ लेंगे 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के ला सकते हैं। हार्ड है कौन, तो जीके जीएस। कितना भी पढ़ेंगे कम है, कितना भी पढ़ेंगे जीके जीएस कम है, उसका कोई दायरा नहीं है, मां बाप नहीं है उसका कोई, कहां से पूछेगा कहना मुश्किल है। ये तो आपका अपना सब्जेक्ट है जी, ये तो आपकी अपनी लुगाई है, वो पड़ोसन की बीवी है, धोखा दे जाएगा वो। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। आप खाली मेरा जैसे ही कोई भी बैच लिए, आप निश्चिंत हो जाइए। खाली एक एक क्लास आपको सिस्टम से देख लेना है। करना क्या है, क्लास सिस्टम से, बीच बीच से नहीं देखना है। आपको पहले क्या देखना है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, अंकगणित, अब फिर लास्ट में आपको एडवांस मैथ देखना है। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा। मैथ से आप निश्चिंत हो जाएंगे और इसमें सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह लगा दी, सबकी जरूरत नहीं है। टाइम मिले तो बना लीजिएगा, नहीं मिले छोड़ जाए, अभी टाइम कम है। मेरे क्लासेज देख लीजिएगा, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाइए। आप बहुत कम समय में ऐसा बनाया है, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे ग्रुप डी मैथ का। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है, चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे के किसी एग्जाम का, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम का, सबका मैथ और इंग्लिश का टारगेट बैच है। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कह रहे थे सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें सारा एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग टारगेट बैच तो नहीं लेंगे। तो आप देखिए एक बैच है ये मैथ स्पेशल, 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। इसकी एक खास बात है,
एक बार लेंगे, इस जन्म में दोबारा कभी बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, आपको बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ये क्लास रोजाना ग्रुप डी के लिए 1 बजे चलती है, सीजीएल के लिए है तो 11 बजे, और एएलपी टेक्नीशियन के लिए है तो शाम में 4:30 बजे आप आ सकते हैं। लैब में आपकी इच्छा है तो मोस्ट वेलकम है। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। ऋषभ क्या कर रहे हैं? मैं आपका मैसेज अभी देखा हूं। क्या क्या बताइए, क्या कर रहे हैं? हेलो सर, मैं क्या गेट मी एसआई और सीआई ट्रेन एडवांस मैथ, डोंट वरी। आपको मैं कुछ क्लासेस दिया हूं, अगर आप मेरे ऐप पर चले जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, समझ के ना। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, पहले बोला 200-250 रुपया है। आप कतरों करोड़ों का सामान दे रहा हूं, तो आप वहां चले जाइए। बाकी मैं देखता हूं, यहाँ पे कोशिश करता हूं अपने चैनल पे, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है, अब प्रैक्टिस कराना है तो अब चैप्टर में कैसे पढ़ाऊं। इतनी जल्दी एग्जाम दे दिया, वही पता नहीं था, सबको पता था कि 15 अगस्त के बाद ही आएगा एग्जाम डेट। देखता हूं, डोंट वरी। बहुत बहुत स्वागत है। आरजू आलम, मस्त रहिए, दनादन रहिए। मिस्टर डीके, एकदम आशीर्वाद है। लोकेश, पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। आप कहेगा वाह सर क्या सॉल्यूशन दिया है। अभी आप लाइव देखेंगे, देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इस नंबर को चेंज करके ना, मैं से भर्ती बोर्ड का ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम नहीं है जिसमें मैं नहीं देखा हूं। मैथ यही होता है, डाटा चेंज होते रहता है भाई, चैप्टर तो वही है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए, 2 3 रूट अंडर 2 का पावर 6, ये जो 3 है ना, ये एंगल के अंदर है। मैं आपको समझाने के लिए एंगल को बड़ा कर दिया हूं। एंगल के अंदर वहां पर ऐसा ही दिया रहता है, -4 रूट 5 का पावर 4 प्लस 3, एंगल में 6 है यहां पे, और रूट 3 का पावर 12 यानी कि 12 है। आपको सॉल्व करना है। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को मैं गर्दा उड़ा देता हूं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, फोकस करिएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस आए ना, तो आपको क्या करना है, जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। एंगल में जो नंबर होगा ना, एंगल के अंदर जो नंबर है, इस नंबर से इसके पावर को भाग दे दीजिएगा, काट दीजिएगा। 3 से 3 दूनी 6। एंगल के अंदर जो नंबर होगा, और ये जो नंबर, जो इस नंबर का जो पावर है, उस नंबर को भाग दे दीजिएगा। 3 से 3 दूनी 6। यहां क्या बच गया? 2। ये रूट हट गया, सब हट गया, यहां बच गया 2। तो 2 का पावर 2 हो गया। 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। एंगल के पहले जो नंबर होता है उसको इसमें गुना कर देते हैं, बस ये हो गया 8। इसका सॉल्यूशन। अब माइनस है तो माइनस। अब यहां देखिए, अब ये एंगल के अंदर कोई नंबर नहीं है। जब एंगल खाली हो तो आप 2 ले लीजिएगा अपने मन से। एंगल जब भी कभी खाली होता है तो यहां पे 2 माना जाता है। तो 2 से 2 दूनी 4। अब फिर यहां पे 2 आ गया, तो 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 यानी कि 5 गुने 5 25। अब 25 को 4 से गुना कर देंगे 100। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, 5 का स्क्वायर 25, इसके पीछे 4 है, इस नंबर से इसको गुना करते हैं तो 25 चौका 100। यहां प्लस है तो प्लस। फिर देखिए, फिर इसको 6 से भाग दीजिए। 6 से 6 दूनी 12, 2 आ गया। 3 तिया 9, और 9 से फिर 3 को गुना करेंगे। 3 तिया 9, और 9 तिया 27। 9 गुने 3 27। बस सॉल्व कर दीजिए। प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह। 27 8 कितना हो जाएगा? 35। ये हो गया -100। तो 100 में से 35 जाएगा तो 65। और आपको पता होगा बड़े वाले का साइन लगेगा,
तो 100 का साइन माइनस में है, तो -65 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना, मैथ आता है सनम, इंतजार कर सनम, बोल दीजिएगा इस बार नौकरी लेके आ रहे हैं सनम। क्लियर हो गया? जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए ना, ये कभी सिंगल नंबर भी पूछ देगा और कभी प्लस माइनस के टर्म में भी पूछता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, कहीं दिया हुआ है 7, यहां पे दिया हुआ है 3, यहां दिया हुआ है 2 का पावर 9, आपको कहा कोई सॉल्व करने के लिए, मैं एक अपने मन से भी समझा देता हूं। मैथ में क्वेश्चन पे कम फोकस करिए, मैथ में उसके कॉन्सेप्ट को, उसके बात को समझिए। कहता हूं मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, खाली आपको एक बार सिस्टम से उसको पूरा चीज समझ लेना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं सिंगल समझाता हूं। इसको इससे काट दीजिएगा, तो यहां क्या आ गया 3, ये सब हट गया, जैसे ही काटेंगे ना रूट सब हट गया, तो यहां क्या हो गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या हो गया 8, इसके पीछे कौन सा नंबर है 7, इससे इसको गुना कर दीजिए, 7 8 56। इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं दिया था, इसका आंसर 56 है। हटाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। जीजा साली लॉलीपॉप लागेलू, ठीक है, ये सबसे बनना चाहिए। बाकी मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक माथा में खाली छाप लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 तक आपको सॉल्व करना है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है 121, देखिए रहे हैं ऑप्शन। चलिए बताइए, 5 सेकेंड का टाइम दिया, अब आप ऑप्शन लेते जाइए। समझ में आ गया ना सबको? अब इसको आप बने चाहे नहीं बने, मैं हूं, गर्दा उड़ाऊंगा, आप घबराइए मत। खाली जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए, फोकस करिए। लाइफ में फोकस होना चाहिए, लाइफ में कभी सीरियस नहीं होना, फोकस होना है। आराम से पढ़िए, ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि अब तो एग्जाम होने वाला है। ज्यादा फालतू का चीजें मत पढ़िएगा, एकदम सिलेबस को हिट करिए। बना रहा हूं, फोकस करिएगा। देखिए सबसे बनना चाहिए, ये आंसर आ रहा है लोकेश। और देखिए कमेंट करिए, गलत चाहे सलत, नहीं बने तब भी करिए। आज नहीं बन रहा है, कल बन जाएगा, एक्शन करिए, गलत होगा या सही होगा। देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप खाली यहां ध्यान देखिए, यहां तो 1 सेकेंड में गर्दा उड़ जाएगा। ये ना विषम संख्या की सीरीज है, 1 3 5 7, ये विषम संख्या की सीरीज है ना। तो विषम संख्या की सीरीज है, 21 तक जोड़ना पड़ेगा, 21 तक दे, 51 तक दे, 99 तक दे, बड़ा बड़ा सीरीज देता है। तो ये नहीं कि इसको जोड़ने लगिएगा 21 तक, नहीं। अब मान लीजिए यहां पे 99 तक कर देगा, तो 99 तक जोड़ते चले जाइएगा। 199 तक कर देगा तो 199 तक जोड़िएगा, नहीं। तो जब भी विषम संख्या की सीरीज हो, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। विषम संख्या के सीरीज को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। माथा में छाप लीजिएगा। n यहां हो गया अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या यहां पे क्या है 21, यहां पे 21 रख दीजिए, तो 21 + 1 कितना हो गया 22। अब 22 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। मैंने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। यहां n रखेंगे 21, 21 1 22, 22 का आधा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। इसका आंसर कहां है, ये ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। आई बात समझ में? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अभी हटाइए, अभी लाएंगे बीच में इस क्वेश्चन को, अभी रुक जाइए। हाँ है, अभी आएगा, सब क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये एक परसेंटेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने में। थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है ना। आप बाघ हो, चबा जाना इसको, कच्चा चबा जाना इस क्वेश्चन को। फोकस करिए थोड़ा सा। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज होता है? 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ऐसे क्वेश्चन डाटा चेंज कर करके पूछा जाता है। 3.5 kg 35 ग्राम का कितना परसेंट होगा? 12 सेकेंड 36 मिनट का कितना परसेंटेज होगा? 2 फुट 18 इंच का कितना परसेंट होगा? ऐसे ही यूनिट चेंज कर करके देता है। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए, रोज लगाइए मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जरूर रोज लगाइए। और उसमें देखिए कि क्या कमी है, क्या आपका वीक पॉइंट है। मॉक टेस्ट से यह पता चलता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। मॉक टेस्ट में कभी भी मॉक टेस्ट से स्कोर नहीं बढ़ेगा।
जो आता है आपको वही बनेगा, जो नहीं आता है, लेकिन ये मॉक टेस्ट बता देगा आपका क्या वीक पॉइंट है, तो उसको पढ़िए, अलग से सुधार कर लीजिए उसको। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे फोकस करिएगा, मजा आने वाला है भी आपको, ठीक है। देखिए 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, किसका निकालना है, 18 मिनट का। तो 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज है, 100 से गुना कर देंगे। अब आप देखिए, जब भी यूनिट अलग अलग हो ना, कभी मिनट दिया रहेगा, कभी दिन दिया रहेगा, कभी मिनट दिया रहेगा, कभी सेकंड दिया रहेगा, कभी घंटा दिया रहेगा, तो यूनिट को सेम में करना, या तो मिनट को दिन में चेंज कर दो या दिन को मिनट में चेंज करो। तो आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी दो अलग अलग यूनिट आए तो बड़ा यूनिट को छोटे में चेंज करने की कोशिश करना। मिनट को दिन में चेंज करोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन दिन को मिनट में चेंज करोगे तो सीधा हो जाएगा। बड़ा यूनिट को चेंज करना। देखिए, तो एक दिन, मान लीजिए एक दिन है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे, एक दिन को 24 से गुना करेंगे तो 24 घंटे में। अब हमको लाना है मिनट में, तो 24 घंटा आपको मिनट में चेंज करेंगे तो यहां पर 60 से गुना कर देंगे। बस देखिए चेंज हो गया, ये नीचे में आ गया। ये मिनट था तो एक दिन को 24 से गुना किए तो 24 घंटा, और 24 घंटा को फिर 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। बस हो गया। आप खाली इसको काट दीजिए, पैसेंस रख के देखिए, काटिए आराम से। 1 0 से 1 0, क्लियर। 2 से 6 से पहले काट दीजिए, 6 3 18, 3 से 3 8 26, 3 8 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 25 100, 4 से 4 दूनी 8, नहीं 4 से पूरा नहीं कटेगा। 2 से 2 चौका 8, और 2 से 2 पंचे 10, क्योंकि 1 0 पहले काट चुके हैं। 5/4, 5/4 का मतलब क्या, 1.25%। भाग देंगे ना 5/4, 4 1 4, 1.25, ये आंसर देखिए। आगे बढ़िएगा भी मत, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, सेकंडों में आप गर्दा उड़ा देंगे। आई बात समझ में। 1.25 धरफड़ा की मत मार दीजिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला। अभी इसको खिलाएंगे इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला, इसको माथा में फाड़ेंगे इसको। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हिमानी ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। 8,000 रुपये में हिमानी ने मशीन खरीदी। उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। मशीन बेचकर मिले पैसों से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% के हानि पे बेच दिया। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है, कितना घाटा हुआ या कितना। ऑप्शन है 680 रुपये का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, 680 रुपये का प्रॉफिट, 640 रुपये का प्रॉफिट, 600 रुपये का लॉस और 640 रुपये का लॉस। मैं 15 से 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मत घबराइए। जब मैं खड़ा हूं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी साथ है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे बब्बर से रहो। खाली आप पढ़ने पर फोकस करिए, मेरा काम है, धज्जी उड़ाऊंगा, माथा में छापूंगा। खाली आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, आपसे बनता है तो बनाए, नहीं तो आप समझ लें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बाकी तो मेरा काम है, आप घबराइए मत। ज्योति मस्त रही, एकदम आशीर्वाद है। जय श्री राम। चलिए अब मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, फोकस करिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए पहले इसको मैं क्लीन कर दूं पूरा, ठीक है। देखिए हिमानी ने 8,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खरीदा, 500 रुपये खर्च किए। तो 800 रुपये में आपने कोई सामान खरीदा, अब 500 रुपया इस पे आपने और खर्च कर दिया। इसका मतलब वॉशिंग मशीन आपने खरीदा था 8500 में,
नहीं, आप कोई सामान 8,000 रुपया में खरीदे, आप 500 रुपया और खर्चा कर दिए उस पर, तो टोटल दाम कितना हो गया, मैथ पूरा जोड़ता है, टोटल दाम कितना हो गया 8500, यानी कि वॉशिंग मशीन 8500 का था। अब उसने इसे 20% के लाभ पे बेच दिया, तो 8500 रुपये का सामान था, उसने आपने उसको 20% के लाभ पे बेच दिया, तो 8500 का 20% निकालेंगे लाभ, तो 120/100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 को 85 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 102, इस पे 1 जीरो बिठ जाएगा, 10,200 रुपया, 10,200। यानी कि हिमानी ने 8500 रुपये की वॉशिंग मशीन 20% के लाभ पर बेचा, तो उसने कितने में बेचा, 10,200 रुपये में बेच दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, मशीन बेचकर मिले पैसों से उसने एक और मशीन खरीदी, एक और वॉशिंग मशीन खरीदी, और उसे 10% की हानि पे बेच दिया। तो जब उसने मशीन बेची तो उसे कितना पैसा मिला, उसे पैसा मिला 10,200 रुपया। अब इस पैसा से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन पे वॉशिंग मशीन खरीदते जा रही है, 10,200 रुपया में एक और वॉशिंग मशीन खरीद रही 10,200 रुपया में, इसको उसने 10% की हानि पर भेज दिया। ये क्या बुड़बक वाला काम, गुरगोबर घाटा लगा ली, 10,200 रुपये पे 10% की हानि पे बेच दिया। तो 10% का हानि मतलब क्या, 90/100, 10% की हानि का मतलब 90/100। तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो, अब फिर इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एका 9, कितना आ जाएगा 9180। जब भाई 10,200 में आपने सामान खरीदा था और 90% यानी 10% के घाटा पे बेचेंगे, तो 10% के घाटा पर बेचेंगे तो 9180 रुपया में बिकेगा। ये समझ में आया, 9180 रुपया में बेचा। अब देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिमानी को कितने का लाभ या फायदा हुआ। अब आप देखिए यहां पे गौर से समझिए, हिमानी ने मशीन खरीदी थी 8500 रुपया में, फिर 8500 रुपये की मशीन को 20% के लाभ पे बेचा तो 10,200 में बेची, फिर इस पैसे को एक और मशीन खरीद ली और फिर उसको 90% घाटा में बेच दिया। तो अभी कितना में बेची हो, 9180 रुपया में बेची, लेकिन अभी भी हिमानी को लाभ हो रहा है, क्योंकि हिमानी ने 8500 रुपया में मशीन खरीदी थी, अब बेचा अभी भी 9180, अभी 20 को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 9180 में से 8500 घटा दीजिए, 9180 में से 8500 घटा दीजिए, 8500, तो 8 जीरो 600, 85 या 6 91 होता है ना, 680 रुपये का लाभ। ऑप्शन नंबर ये आंसर है ए, 680 रुपये का लाभ, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। मस्त क्वेश्चन था, मस्त टॉप क्लास का, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन आएगा और हाई से हाई क्वेश्चन आएगा। नौकरी लेना है तो आपको सब बनाना पड़ेगा, हाई लेवल तक पहुंचिए, इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरा माथा में छप गया होगा, ठीक है। हिमानी घोलटी याद नहीं दिया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, ये लॉलीपॉप लागे लो, गर्दा उड़ाइए, खाली माथा चतुर चलाक लोमड़ी वाला माथा लगाइएगा। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से बनाएंगे तो फिर बनाते रह जाएंगे। 4, 10, 12, 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए, कौन सी संख्या इसमें जोड़ें कि चारों संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। 10 से 12 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं धज्जी उड़ाऊंगा, बनाइए। अरे कोई बात नहीं सर, लेट हो गया, अरे मस्त रहिए, दंदनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनीस यादव एकदम आशीर्वाद है, विशुल एकदम मस्त रहिए, आशीर्वाद है। तैयब अहमद एकदम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए मैं आपको बना रहा हूं मॉन्स्टर, एकदम जय जय रहे, आशीर्वाद है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये क्वेश्चन बनेगा 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में धज्जी उड़ा के रखिएगा। देखिए
4, 10, 12 और 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। पहले आप क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, बनेगा ये 5 सेकंड में। क्वेश्चन ये कह रहा है इन चारों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब समझते हैं, हमने मान लिया कि इन चारों में x जोड़ा जाए, 4 में x, 10 में भी x, 12 में भी x, इसमें भी x, सब में x, कौन सी संख्या सब में जोड़ी जाए। तो हमने मान लिया कि x जोड़ी जाए कि समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब क्या, 4 प्लस x बट्टे में 10 प्लस x बराबर होना चाहिए 12 प्लस x अपॉन में 24 प्लस x। ये कह रहा है क्वेश्चन। x का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। x का वैल्यू क्यों निकाला, ये मैं समझा दिया। बाप रे, गुड़ गोबर हो जाएगा। बाप रे बा, ये तो बैल बुद्धि वाला हो गया। ये ऐसे बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, बनाते रह जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने समझाया कि आपको ये करना है, ये बट्टा ये बराबर होना चाहिए, ये बट्टा ये। समानुपात का मतलब ये होता है। इसको बनाएंगे कैसे, ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन किस काम का आएगा भैया, उल्टी गंगा बहाएंगे, ऑप्शन से बढ़िए। अब देखिए हम पहले रखते हैं पहला ऑप्शन 9, तो 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19, फिर इसमें जोड़ेंगे, ये बराबर होना चाहिए, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, देखिए बराबर नहीं है, आगे बढ़ जाइए, और 24 में 9 जोड़ेंगे 33। ये देखिए कटेगा तो काट सकते हैं, 3 7 21, 3 से 11, 13/19 बराबर है 7/11 का, नहीं है बराबर, पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं 3, 4 3 7, 10 और 3 13, फिर देखिए यहां पे 12 3 15 दिखाई पड़ रहा होगा, 7 कभी 15 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। टाइम बचा लीजिए। अब रखिए 6, तो 10 6 में 4 10, और 10 और 6 16 बराबर होना चाहिए 12 6 18, और बराबर होना चाहिए 24 6 30। जोड़ दिया, कटेगा काट देंगे, 2 पंचे 2। देखिए 5 कभी 18 नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 100% ये होगा ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। वहां चेक मत करने लगिएगा कि थोड़ा देखते हैं कहीं ये भी नहीं हुआ तो भर्ती बोर्ड पर केस ठोक देंगे, नहीं, ये आपका काम नहीं है। बस इतना, 3 तक चेक किए, टाइम बचा लीजिए। अब आपको यहां चेक करना है तो कर लीजिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए। 4 रख के एक बार देख लीजिए। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 4 10 14 बराबर होना चाहिए, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, अब फिर 24 में 4 जोड़ेंगे 28। देखिए बराबर होना चाहिए, कटेगा तो काट सकते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 सत्ते 14, 4/7। यहां पे भी देखिए 4 से 4 चौका 16, 4 से 4 सत्ते 28, देखिए 4/7, यहां भी देखिए 4/7 बराबर है कि नहीं है, तो वो हो गया। कभी कभार कहेगा जोड़ी जाए और कभी कभार कहेगा घटाई जाए। यहां पे दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी यहां जोड़ी के बदला में दे देगा घटाई जाए, कौन सी संख्या माइनस किया जाए, घटाई जाए। तो आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा ऑप्शन को, घटा करके फिर चेक कर लीजिएगा, गर्दा उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बुर्बक बनाने वाला ये क्वेश्चन है, और देखेंगे ना तो लग जाएगा बाप रे बाप, माथा घुमा देगा। क्या क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में आंसर निकाल के दूंगा, 1 सेकेंड में। खाली मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसको माथा में चापिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, a बराबर 17, b बराबर 15, c बराबर 128 का 1/4। यहां ऑफ लिखा हुआ है, हिंदी में ऑफ को क्या बोलते हैं, का, हिंदी वाले को बता दिया हूं। ए का वैल्यू 17 है, ए का वैल्यू 17, बी का वैल्यू 15, और सी का वैल्यू 128 का 1/4 दिया हुआ है, -128 का 1/4। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 3 2 0 1। मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, उसके बाद मैं धज्जी उड़ाऊंगा। जबरदस्त टेक्निक बताने वाला हूं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ। ध्यान से देखिए। दीपक पटेल, अरे मस्त रहिए, आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सब हजारों साल जिए और तरक्की मिले जीवन में, खुशहाल जीवन जिए। अब देखिए मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, टाइम में दूंगा कॉन्सेप्ट समझाने में। देखिए जब भी आपको पूरे मैथ में
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू पूछे ना, याद रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू पूछे और वहां पे ए का वैल्यू दिया रहे, बी का वैल्यू दिया रहे और सी का वैल्यू दिया रहे। अब वैल्यू कुछ हो दिया